बोलता है दुसाध चमार है, दुसाध चमार को लेकर के इसको गांव में नौकरी नहीं करने देंगे। कौन बोलता है? बोलता है ये यादव लोग बोलता है, ज्वाला सिंह के जो है बच्चा सब भतीजा से वही सब बोला गया कि ये लोग को नौकरी नहीं करने देंगे, क्योंकि ये लोग नौकरी करेगा तो ऑलरेडी एक बार मतलब मेरे पापा जॉब कर रखे थे तो इतना अच्छा घर बना लिए थे, इधर बहुत लोग काफी फिर धीरे धीरे साथ में नौकरी लगा था। वो लोग सोचा कि ये लोग फिर नौकरी करेगा तो फिर ये लोग और हमसे भी आगे हो जाएगा और फिर ये लोग का चलने नहीं देंगे। हम लोग पे दबाव, वो लोग अत्याचार जो करते हैं, जब देखो तब लड़की लोग को इधर से हम लोग जाते हैं तो छेड़ देता है। वो लोग चाहते हैं कि दुसाध है तो दबके रहे, हम लोग का है कि क्यों दबके रहेंगे भाई, संविधान जब दिया है हम लोग को अधिकार तो क्यों दबके रहेंगे। 3 साल का बच्चा है ये, क्या 3 साल का बच्चा, क्या 13 साल का बच्चा, क्या 30 साल की महिलाएं, क्या 60 साल के बुजुर्ग, 70 साल के बुजुर्ग, सबको यहाँ प्रशासन ने बुरी तरह से पीटा। तो बिहार के हर जिले में पासवानों का, रविदासों का, जो हमारी महिलाएं बहनें हैं, उनका बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। पासवान हमारे भाइयों का लगातार उनके खून से धरती को लाल कर दिया रहा है और ये प्रशासन जो है ये कुछ मुआवजा दे करके आगे बढ़ जाती है, लेकिन हत्याओं का दौर जो है ये रुक नहीं रहा है। रीना देवी। ये विवाद किस लिए शुरू हुआ, क्यों मारपीट हुआ है? ये मारपीट हुआ है सर, जैसे जाति विवाद पर ज्यादा चलता है यहाँ पर। बोलता है दुसाध चमार है, दुसाध चमार को लेकर के इसको गांव में नौकरी नहीं करने देंगे। कौन बोलता है? बोलता है ये यादव लोग बोलता है, ज्वाला सिंह के जो है बच्चा सब भतीजा से वही सब बोलता है। मेरा लड़का जब आ गया, हाँ क्या बोलता है कि आप दलित नौकरी नहीं करेंगे? नहीं करेगा। अच्छा, हाँ दलित नौकरी नहीं करेगा। हाँ। जब आ गया थी करके, इससे पहले साल भर पहले भी हुआ था, जो मतलब कि लगा उस समय भी बोला था दुसाध चमार को नहीं करने, दुसाध चमार के भाषा में करके गाली गलौज देता है, नहीं करेगा। मारपीट क्यों हुआ? मारपीट हुआ है जिसे कि जो इसी चक्कर में जो निकाल के आ गया, मेरा लड़का हर चीज करके आ गया, उसको मालूम चल गया कि जैसे होमगार्ड का था ना, तो होमगार्ड का वो एग्जाम दिया था तो उसका सारा चीज अच्छा गया था, उसका 15 में से 15 नंबर उठा के आया। तो गांव में हल्ला हो गया कि चलो इसका नौकरी हो गया, नौकरी हो गया। और वो लोग पहले से ही नजर पे टिका रखा था यहाँ के लोगों को, खास करके राजन को जो मैं भाई और आनंद को, कि ये दोनों ही बार लोग का एग्जाम निकल जाता था लेकिन कुछ कारणवश से नहीं हो पाता था। तो इस बार हो गया सारा चीज। तो वो लोग बोला गया कि ये लोग को नौकरी नहीं करने देंगे, क्योंकि ये लोग नौकरी करेगा तो ऑलरेडी एक बार मतलब मेरे पापा जॉब कर रखे थे तो इतना अच्छा घर बना लिए थे, इधर बहुत लोग काफी फिर धीरे धीरे साथ में नौकरी लगा था। वो लोग सोचा कि ये लोग फिर नौकरी करेगा तो फिर ये लोग और हमसे भी आगे हो जाएगा और फिर ये लोग का चलने नहीं देंगे। हम लोग पे दबाव, वो लोग अत्याचार जो करते हैं, जब देखो तब लड़की लोग को इधर से हम लोग जाते हैं तो छेड़ देता है। हाँ यादव सब, खास करके सारा यादव, खास करके ये ज्वाला जो है, हाँ ज्वाला सिंह के जो भी हैं भतीजे वो छेड़े हैं। एक बार मेरे को और भी छेड़े हैं और मेरे भाई को इस बार तो ये लोग मिठाई लेने गई थी, भाभी गई थी और मैं भाई और आनंद गया था, उधर मिठाई लेके आ रहा था। रास्ते में ये लोग को पकड़ा और फिर जातिवाचक बोलने लगा, मतलब कि दुसाध है, ये है, माधव चौधरी, ये सब बहुत गंदा गाली दिया। तो वो लोग बाइक रोका कि कौन बोला है, देखा उतने में जैसे ही रोका है भाभी उतरी है, वैसे ही भाभी के साथ छेड़खानी किया अच्छे से। और जब तक भाभी को वो लोग बचाने के लिए उतरा कि चलो एक बार बचाते हैं भाभी को, तब तक और लोग आके और दोनों को बहुत मारा। एक आनंद को इस तरफ लेके गया लेफ्ट साइड, राजन को राइट साइड, और उधर दोनों को पकड़ के बहुत बेल्ट से इतना मारा है, बेल्ट से मारा है, छड़ से, छड़िया जो होता है आपका, उससे मारा है, पूरा कपार उपार फुलैले इतना हाथ फोड़ दिया है। आनंद पूरा मामला छेड़खानी का विरोध करने का, छेड़खानी नहीं, जाति का भी बात था, जाति का कोई झगड़ा नहीं था, नहीं बहुत पहले होता है, शादी विवाद में भी होता है, मतलब मेन मुद्दा है जाति का ही। देखिए ऐसा और भी लड़की, हाँ वर्चस्व का ही समझ ही लड़ाई है। वो लोग चाहते हैं कि दुसाध है तो दबके रहे, और हम लोग का है कि क्यों दबके रहेंगे भाई, संविधान जब दिया है हम लोग को अधिकार तो क्यों दबके रहेंगे। उन लोग कहा कि नहीं, इधर तुम्हारा रोड है, तुम इधर ही जाओ, उधर नहीं जाएगा क्योंकि उधर उन लोग का टोला है। ऐसा तो है नहीं कि उधर नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, सबको हर जगह जाने का राइट है ना। तो हम लोग उधर जाते, तो उधर एक बार और हुआ था लड़ाई, उधर गया था तो इसलिए पीटा था कि तुम लोग उस तरफ क्यों आ रहे हो, उल्टा रास्ता की तो बात नहीं है। यादव और आप लोग के बीच का था, ये मामला
पुलिस इसलिए इन्वॉल्व हुई क्योंकि उनका ऑलरेडी जान पहचान है। हमारे इधर तो किसी का उतना खास अब जान पहचान रहा नहीं, क्योंकि जो भी लोग, पापा नहीं है मेरे, पापा थे तो उनका बात अलग था, ज्यादा जान पहचान था। अब इस एरिया में अब किसी के पास जॉब है नहीं, सब है रोजगार कमाता है, 2 पैसा कमाता है, अपना घर परिवार देखता है। उधर क्या हुआ कि फिर जब मार पिटाई हो गई तो वहाँ से ये लोग आए, यहाँ पे भी था बहुत मार पिटाई हुआ, हम लोग चले गए यहाँ से। अब क्या वो लोग उल्टा पुलिस को बुला लिया, ठीक है, ज्वाला सिंह सब उल्टा पुलिस को बुला के इधर दिखा के कि ये लोग बड़ा मतलब हर बार के साथ अपने, हाँ वही क्या ज्वाला सिंह क्या आरोप लगाया? ज्वाला सिंह आरोप लगाया कि वो उसके जो दुकान है क्लिनिक, जो कि क्लिनिक बिल्कुल नहीं, आप लोग को भी पता है क्लिनिक का बहुत एक स्टैंडर्ड होता है, 2-4 को दवाई रख लेगा, उसमें से जो मन किया वो दे देगा, एक्सपायरी डेट वाला खास करके। अगर आप लेके जाइए ना कि मेरा सर में दर्द हो रहा है, वो हार्ट में दर्द करके दे देगा, ऐसा हार्ड दवाई रखता है, और ना उसके पास कोई लाइसेंस है। मैं आज तक कोई किसी को वो लाइसेंस दिखाया नहीं। क्या आरोप लगाया? क्या तो वो आरोप लगाया कि मेरा जो भी बथान है उसको तोड़ दिया और वहाँ से जो पैसा है वो ले लिया है। आप बताइए बथान में कौन 2-3 लाख रुपए रखता है? वो आरोप लगाया हम लोग के पास। हाँ, चोरी का भी आरोप लगाया। कौन रखता है? आप रखते हैं? कोई तो नहीं रखता होगा, सब अपने घर में ही रखता है, नहीं तो बैंक में रखता है आजकल। कैश तो कोई उतना नहीं रखेगा, और उतना कैश यानी कि काला धन है, एक तो उसका वो भी जाएगा। कौन सा डॉक्टर है जो वो रखेगा? उसके बाद वो कूट काट के आ गया, उसके बाद पुलिस आया, पुलिस उधर ही रुका पहले, और वो पता नहीं पुलिस और उन दोनों में क्या मिली भगत हुई, उसको लेके आया यहाँ पे, किसी से कोई बात नहीं किया। मैं तो यहाँ थी नहीं, एक लाइन से मुझे पता चला कि सबको मेरे घर पे सबसे पहले अटैक किया। मेरे घर में पूरा ग्रिल लगा हुआ है, तो उनको खोलने में टाइम लगा, तब तक ताला मार रहे थे। मम्मी बाबू लोग को भगाई, तब तक मम्मी के साथ छेड़खानी वो लोग कर लिया, फिर मम्मी भी अपने आप को बचाई, मैं भाई लोग भी हटा वहाँ से। एक भाई था वो जेंट्स पुलिस छेड़खानी कर रही है। हाँ, जेंट्स पुलिस ही था। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से घटना घटी है, पूरा परिवार कहीं ना कहीं दर्द के साए में और डर के साए में बैठे हुए हैं। देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है, और ये कोई घटना पहली घटना नहीं है। बिहार में लगातार हमारे दलित भाइयों बहनों पर इस तरह का उत्पीड़न, शोषण, हत्या, यौन शोषण, बलात्कार लगातार किया जा रहा है। खासकर अभी देखिए, परसों रात में 3 साल का बच्चा है ये। क्या 3 साल का बच्चा, क्या 13 साल का बच्चा, क्या 30 साल की महिलाएं, क्या 60 साल के बुजुर्ग, 70 साल के बुजुर्ग, सबको यहाँ प्रशासन ने बुरी तरह से पीटा है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, यहाँ के जो हाजीपुर वैशाली जिला के जो पुलिस कप्तान हैं और जो जिलाधिकारी हैं, कि क्या दोष है इस बच्चे का को इसको पीटा गया? आपकी पुलिस ने इसको क्यों पीटा? आपकी पुलिस ने इन महिलाओं को क्यों पीटा? आपकी पुलिस ने जो बुजुर्ग जो चल ठीक से नहीं पाते हैं, जो ठीक से देख नहीं पाते हैं, उनको पीटने का कारण बताइए। गांव है, मोहल्ला है, घर में भी लोग रहते हैं तो आपस में विवाद होता है, लोग सुलझा लेते हैं। अगर गांव में कोई यहाँ विवाद हुआ, किसी दूसरे से विवाद हुआ, तो ये आपस में बैठ के सुलझाते हैं। इसमें बिहार पुलिस का, यहाँ की थाना का कोई आकर के इस तरह से मारपीट करने का औचित्य नहीं था। तो ये जो है, ये आपराधिक घटना है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि पूरे बिहार में दलितों के संवैधानिक अधिकार जो है उसको दबाया जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है, वही यहाँ हो रहा है। क्या एक आदमी, एक महिला, एक बुजुर्ग जो रह रहा है, वो उसको अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है? अगर उसको आज़ादी नहीं है तो फिर हत्या कर दीजिए, लाइए तोप यहाँ पे, लाइए बोफोर्स यहाँ पे और उड़ा दीजिए सबको। मैं कहना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री को कि जब लोग शांति से रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो आपकी पुलिस, नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, आपकी पुलिस यहाँ के बेदर्दी से लोगों को मार रही है, तो ऐसे ही गोली मार दीजिए, क्या फायदा है? तो मैं यहाँ के लोगों को, मैं जब आया तो तब कहा हूँ कि आज हमारे यहाँ आने से, आप लोगों के समक्ष ये बयान देने से इस मामले का सलूशन नहीं निकलेगा। इस मामले का सलूशन तभी निकलेगा जब सड़क पे सब लोग मिलके आएंगे। और इन लोगों ने कहा है कि अगर अभी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करवाएंगे हम लोग, अगर उसमें न्याय नहीं मिला तो ये लोग सड़क पे आएंगे। आप लोग इसमें फिर पूछना चाहता हूं कि आप लोग क्या सभी अपने न्याय के लिए, अपने बच्चों के न्याय के लिए, अपने बुजुर्गों के न्याय के लिए सड़क पे आएंगे? बताइए। इतनी मामूली सी चीजों के लिए इतनी बर्बरता जो है पुलिस की है सर, तो ये दिखा रहा है ना कि सरकार के अंदर पुलिस नहीं है। और सरकार जो है, सरकार ने पुलिस को खुली छूट दे चुकी है कि दबे कुचले जो हैं, गरीब जो हैं, दलित जो हैं, उन्हें उनके हिसाब से मारा पीटा जाए, जो अधिकार उनका है उसकी हत्या कर दी जाए। और ये लगातार हो रहा है। वो ये हाजीपुर का ये गांव जो है, ये कोई नया वाकयात नहीं है। हर दिन बिहार के हर जिले में सिर्फ जिला बदलता है, ब्लॉक बदलता है
घटनाएं जो हैं वो रुक नहीं रही है, उसका रंग रूप नहीं बदलता है। यहाँ तो समझिए मैं यहाँ के लोगों का ये कहना चाहूंगा कि यहाँ के लोग खुशकिस्मत है कि किसी की हत्या नहीं हुई, किसी का यौन शोषण नहीं हुआ, किसी का बलात्कार नहीं हुआ। नहीं तो बिहार के हर जिले में पासवानों का, रविदासों का, जो हमारी महिलाएं बहनें हैं, उनका बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। पासवान हमारे भाइयों का लगातार उनके खून से धरती को लाल कर दिया रहा है, और ये प्रशासन जो है ये कुछ मुआवजा दे करके आगे बढ़ जाती है, लेकिन हत्याओं का दौर जो है ये रुक नहीं रहा है। तो मैं फिर आपके माध्यम से पूरे बिहार के पासवानों को, रविदासों को और अनुसूचित जाति को कहना चाहता हूं कि एकत्रित और संगठित हो। इसलिए बाबा साहब ने कहा था आज से 70 साल पहले, वो जानते थे कि एक समय आएगा कि जो आपके संवैधानिक अधिकार जो है उनकी हत्या कर दी जाएगी। और यह अधिकार किसने दिया है? एक अनुसूचित जाति के हमारे परम महामानव भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया है। और हमारा अधिकार है कि हम अपनी बातों को मजबूती से रखें और हम आजादी से रह सकें। आज उस आजादी को छीना जा रहा है और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार का पासवान समाज, हम बाबा चौहरमल के वंशज हैं और हम रुकने और मानने वाले नहीं हैं। प्रशासनिक कार्रवाई के लिए हम लिखने जा रहे हैं, और अगर उसमें नहीं सुनवाई किया जाएगा तो हम इन लोगों को लेकर के सड़क पे उतरेंगे। लाठियां चलानी है पुलिस को, देखते हैं पुलिस के बल में कितना है, कितना ताकत है उनकी लाठी में। हमारे सर पे, हमारे शरीर पे लाठी तोड़ दीजिए, लेकिन हम न्याय के लिए जो बात है वो अपनी बातों को छोड़ेंगे नहीं। अभी पासवान जी पूरे बिहार में जहाँ कहीं भी जुल्म जाती होता है आप पहुँचते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये जो क्षेत्र जहाँ पर घटना घटी है, पासवान समाज के बड़े नेता के तौर पर चिराग पासवान को देखा जाता है, केंद्र में मंत्री हैं, और ये 2 दिन हो गया घटना के, लेकिन उनके ट्विटर पे एक ट्वीट तक नहीं आया इस घटना को लेकर। भाई तो अब मैं तो लोक जनशक्ति पार्टी में हूं नहीं कि मैं आधिकारिक रूप से उनके तरफ से कोई बयान दे सकूं। यहाँ के सांसद हैं, आए नहीं आए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। मैं दलित समाज, पिछड़ा समाज, गरीब वंचित को जहां भी जरूरत होगा, आदित्य उनका बेटा, हमारे भाई शशि देव और सभी हमारे भाई पहुंचेंगे वहां पे, और न्याय के लिए जो भी होगा लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए हमें किसी के परमिशन के लिए, किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार में है चिराग पासवान, अगर वो चाहेंगे तो चंद मिनटों में जो है अपराधी जेलों में होंगे। भाई जब सत्ता का लोभ होता है ना, जब सत्ता जाने का लोभ होता है तो इसी तरह से लोग करते हैं। अब तो ये लोग पूछेंगे ना कि आप क्यों नहीं आए और कब आएंगे, इनका है, इनका संसदीय क्षेत्र, इनके सांसद हैं। हम तो इनके बेटे हैं, हम दलित समाज को अपना माँ बाप सब मानते हैं, और हम अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। तो जहां जहां अम्बेडकरवादी लोगों को, बिहार के पासवानों को, रविदासों को जरूरत पड़ेगी, हमारी बहनों को और बच्चों को जरूरत पड़ेगी, हम मजबूती से खड़ा रहेंगे। अब कोई आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे। इस परिवार को कैसे न्याय दिलवाएंगे सर? पूरा गांव कहीं ना कहीं भी डर के साए में जी रहा है। भाई कोई डरने का जरूरत नहीं है, एक साथ हो जाइए, एकत्रित रहिए, कोई डरने का जरूरत नहीं है। पुलिस क्या करेगा? गोली चलाएगा ना। सीना खोलो, मैं कहता हूँ इन लोगों से, महिलाओं से कहता हूँ कि सामने आ जाइए। और क्या वो छेड़ने की कोशिश किया ना, सीना खोलिए अपना, बोलिए पुलिस को कि गोली चलाइए, बोलिए बुजुर्गों को। मैं बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ कि आइए, आप जी लिए पूरा आपने, आज जो समाज आपका है, आपके बच्चे जो हैं उनके लिए गोली खाने को तैयार हो जाइए, तो कल आपके बच्चे जो हैं शांति से रह सकेंगे। तो तैयार हो जाइए सब लोग कि आज गोली खाइएगा तो कल